मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, वह बहुत ही तुम्हें संकट दे रही है। इन समस्याओं के कारण तुम बहुत ही परेशान से रहते हो और तुम एकजुट होकर कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ गई है कि अब तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी के संदेश में तुम्हारे जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं का हाल है। माँ काली स्वयं आज इस संदेश के जरिए तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे बहुत दूर करने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम मजमा काली पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना और बीच में स्किप करने की गलती मत करना। यदि तुम वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो माँ काली तुमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि तुम अपने जीवन से जुड़े समस्याओं को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए माँ काली कहते हैं कि अपने जीवन में जो भी कॉल करो वह ध्यान पूर्वक और मन लगाकर। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखोगे। यदि हाँ है तो मेरी शक्तिशाली संख्या 888 अवश्य टाइप करें। तो मेरे बच्चे, तुम हंसते तो बहुत हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है। अंदर से तुम खत्म हो गए हो, सब कुछ बिखर गया है, तुम्हारे सपने टूट गए हैं, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। मेरे बच्चे, तुम जितना परेशान रहे हो, जितना रोए हो, थर्ड पार्टी को उतनी ही तकलीफ मिलेंगे। इस महीने तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे। मेरे बच्चे, हर तरफ बस दुख होगा इस महिला के जीवन में और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस महीने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस बदलाव का, इस न्याय का बेसब्र से इंतजार था। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में एक डिवाइन का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तुम जिन लोगों से दूर जाना चाहते थे, थक गए थे कुछ लोगों से, उनकी बातों से, यह महीना उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अफसोस भी होता है कि सही समय पर तुमने इन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों इन लोगों के गलत बिहेवियर को बर्दाश्त करते रहे। पर अब सब कुछ तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तुम्हें रिग्रेट है अपने पास्ट पर, तुमने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, जिस पर तुम आज अफसोस करते हो। तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे मन में डर दिया था, इधर बैठा दिया है। एंजाइटी, स्ट्रेस तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। मेरे बच्चे, यह लोग बार बार तुम्हें उसी गंदगी में खींच लेते हैं। तुम चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो, चाहकर भी कुछ लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो। क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है, कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत कंफ्यूज्ड हो तुम। अभी इस महीने में तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लूंगी मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा, वह सुकून दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर इस महीने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम कहीं हो से गए हो, बार बार अतीत याद आता है, अतीत में लिए गलत डिसीजन याद आते हैं, जब तुमने दूसरों के लिए खुद को बहुत तकलीफ दी। वह पल तुम्हें बहुत रुलाता है। मेरे बच्चे, फिर भी तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा, पर तुम जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियां उतनी ही कर रहे हैं, खराब होती जा रही है। तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आ रही है तुम्हारी माता, तुम्हारी हर चोट भरकर तुम्हें हर दर्द से मुक्ति दूंगी मैं। बस लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। मेरे बच्चे, सांप में जहर क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही इन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जब सबके लिए जीते हो, सबके लिए करते हो, तब भी बुरे हो। फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से उनके जीवन में इतना कुछ बुरा हुआ। इससे अच्छा तुम अपने लिए जियो, अपनी सुनो, अपने जीवन को संवार लो। मेरे बच्चे, फिर लोगों के बुरा बोलने पर भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उन
लोगों की मदद करो जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी इस प्यार के लिए तुम तरस रहे हो, यह संसार एक दिन तुम्हें वह प्रेम सम्मान देगा। मेरे बच्चे, तुम रो सकते हो, उदास हो सकते हो, पर हिम्मत नहीं हार सकते। यह लोग, इन लोगों की बातों ने तुम्हें अंदर से चट्टान बना दिया है। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है, तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उन लोगों ने तुम्हें कितना करना है पावरफुल बनाया है, इसका अंदाजा भी नहीं है किसी को इतना कुछ झेल कर, और तुम क्या बन गए हो इस बात का एहसास भी नहीं है उन लोगों को। मेरे बच्चे, बुरे लोगों के लिए तुम काल बन गए हो। मुझे पता है तुमने पास्ट में कुछ गलतियां की है, गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, गलत लोगों से प्रेम किया है। अपनी उन गलतियों पर रो मत मेरे बच्चे, उससे मिली सीख से अपना भविष्य लिखो। अपने आप को कर दो और दूसरों को भी माफ कर दो। एक कोरा पन्ना है यह महीना तुम्हारे लिए, महीने के अंत तक सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे शत्रु बदल जाएंगे, उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अक्टूबर के महीने किसी मंदिर में माँ दुर्गा का श्रृंगार करना, राहगीरों को पानी पिलाना, तुम्हारे अंदर एक डिवाइन एनर्जी का प्रवेश होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे रात सामने आएंगे, कुछ ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिनकी सच्चाई तुम्हें आज तक नहीं दिखी। तुम जिस डर से बाहर हो भाग रहे थे, जो ड्रामा तुम्हें इतने दर्द दे रहा था, उसी ड्रामा में, उसी दर्द में तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम अपने हर डर पर, हर ड्रामा पर विजय हासिल करोगे मेरे बच्चे। बस धैर्य और ग्रेट यू के साथ प्रार्थना करते रहो। तुम्हारी ऊर्जा यूनिवर्स में बड़े परिवर्तन करेगी, और यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में हो रहा है तुम्हारे धैर्य का फल देने आ रही हूँ मैं। तुम्हारी प्रार्थना का फल डिवाइन तुम्हें देंगे मेरे बच्चे। बस ओवरथिंक करने से बचो, मंत्र साधना करो मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता, तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीन कर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच सो मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई दिन रात, बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर मान लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं, अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा, कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ।
मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तह से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है, और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। डिवाइन ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी, तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे। डिवाइन तुम्हारे फेवर में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम हील होंगे। अब तुम्हारे रिश्ते हील होंगे। तुमने मेहनत की, धैर्य रखा इस महीने, तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। लेगा लोगों ने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया है अब तक, तो तुम घुट घुट कर जी रहे थे, पर तुम घुटकर जीने के लिए नहीं बने हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं था। जहां भी तुम लोगों को दूसरों को अपमानित करते देखते थे, अपने से नीचे लोगों को दबाते देखते थे, तुमने हर बार स्टैंड लिया है। तुमने सबको अपने जैसा समझा, सबको मान दिया, सबके हक के लिए लड़े, बड़े सपने देखे तुमने। जिसके खिलाफ सब खड़े थे, साथ देने कोई नहीं आया। मेरे बच्चे, सबने हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट किया, तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहे, पर तुम्हें भी कुछ पॉजिटिव देखकर आगे बढ़ते रहे। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हें रोक रहे हैं, और सिर्फ तुम्हारी भावनाओं ही तुम हरा सकती है, और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। सही समय पर तुम्हारी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जिसके साथ साथ तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियां को, आध्यात्मिक कार्य को आगे लेकर जाओगे। मेरे बच्चे, और हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में वह लाइफ पार्टनर आ भी गया हो। प्लानिंग के साथ काम करो, जिससे तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। अपनी से थोड़ा ही सही, पर किसी की मदद करो। किसी भूखे व्यक्ति को, जानवर को एक वक्त का खाना खिलाओ। मेरे बच्चे, चाहे महीने में एक दिन ही सही, पर यह कार्य जरूर करना। तुम अपनी डेस्टिनी को पाने वाले हो। तुम्हारा पूरा परिवार
तुम्हारे गांव, तुम्हारा शहर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को कहीं लिख लो। इस संदेश की हर बात सच होगी। यह तुम्हारी माता के शब्द है, जिसे ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता। यह कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस यह है कि वह दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। नॉइस उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ बस्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदद फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई। नेगेटिव थ्रोन का सेंस यह है नॉइस की दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं मेरा 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 मेरा, यह मेरा, वह मेरा, वह मेरा, यह मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए यह जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है नॉइस। आप कहीं यह मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पर वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे लस भी बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना आपके गुण है, उसको देख के यह बहुत जलती है कनोई साहब पर। जो एंड्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है आपको डिवली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, बस सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और यह ब्लेसिंग्स डॉट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, यह इसको सा नहीं आती और यह इससे जलती है। और यह जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन यह भेजती है, सोच जो भेजती है, वह बहुत तेज आपको करती है। कर्क राशि की यह महिला हो सकती है। नॉइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की यह जो भी है महिला हो सकती है। यह कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई, इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है, वाटर साइन होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाटर से जुड़ी हुई यह महिला हो सकती है। नॉइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट यह है कि लोगों की एनर्जी को यह पढ़ लेती है, यह लोगों के भीतर की बातें जान लेती है। यह इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही है, नोइसिस ने उन चीजों का जो इस्तेमाल है, जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी, गॉड गिफ्ट। किसी के मन की बातें जान लेना यह बहुत बहुत बड़ी बात होती है, कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है, तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। एक नॉइस या चांद को अपने पैरों में ले आना, यानी यह बहुत घमंडी है। तुम हर तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए और बहुत बड़े बदलाव से, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो। तुम इतना दर्दनाक समय देखा है तुमने, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे अपनों ने ही सबसे बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे साथ, तुम्हारी पूजा को भंग करने की कोशिश की है, जिसकी वजह है, और इस वजह से जैसे नकारात्मक ऊर्जा ने तुम पर अटैक किया है और तुम्हारी आत्मा तक को प्रताड़ित किया गया है, पर तुमने हार नहीं मानी मेरे बच्चे। और वह लोग अपनी साजिश में कभी सफल नहीं हो पाए, वह तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाए और ना तुम्हारी भक्ति तुमसे छीन पाए। इन लोगों ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने की योजना बनाई थी। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें को समझने वाले इंसान, प्रिंसिपल टाइप, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपको पता होगा अगर यह चीजें आपकी तरफ है, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। आप जल्दी किसी को एंटरटेन करने वाले नहीं हैं, आप जल्दी किसी से जुड़ते नहीं हैं, जल्दी ऐसे नहीं है कि हाँ बहुत हंस लिया, बात कर लिया, वैसे टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। इसी वजह से लोग ना आपको एरोगेंट एटीट्यूड समझते हैं, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड के हैं। देखो आप कैसे इंसान हैं, ना आप लोगों को ना ऐसी एनर्जी मिली है, मतलब ऐसी, मतलब मैं आपको देख रही हूँ। आप उन लोगों को बहुत जल्दी एंटरटेन करते हैं जो आपके सोल के जैसे हो, ठीक है, प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, जो किसी तरह का कोई छल कपट नहीं रखता।
अपने मन में जो किसी के बारे में बैक बीटिंग नहीं करता, ठीक है, जो किसी के बारे में कोई बुराइयां नहीं करता है, ठीक है, कोई गलत धारणाएं नहीं रखता है, कोई भी ऐसी चीजें अपने मन में मेल जो सही ना हो, ठीक है। चीजों को पकड़ के रखने वाला इंसान, हाँ, वह चीजों को आप पकड़ के रखते हैं। अगर आपकी कभी कोई इंसल्ट करता है, कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता है, तो आप उन चीजों को भूलते नहीं हो, उन चीजों को याद रखते हो और सूद समेत उन चीजों को वापस करते हो। लेकिन ऐसे इंसान हो कि ऐसे इंसान को बहुत जल्दी एंटरटेन करते हो, उनके साथ जुड़ते हैं जो आपके जैसे हो, जो आपके लेवल को, मतलब ना ही मन में कोई हलकपट, ना ही कोई किसी तरह का कड़वाहट, ठीक है, ना ही कोई नेगेटिविटी। ऐसे इंसान हैं आप, तो आप ना उन लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे इंसान से दूर रहते हो जो लोग हैं ना आपके पास आकर किसी की बिचिंग करते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस इंसान ने वो किया, यह किया, इसके घर में ऐसा हो गया। ऐसे इंसान को आप एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। अब ऐसे नेगेटिव लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, ऐसे लोगों के आसपास रहते भी नहीं हो, वहां से उठकर चले जाते हो। तो इस वजह से बहुत सारी चीजों का कारण, ना कुछ, बहुत सारी बातों के कारण, ठीक है, आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, नहीं उनके पास रहते हो। तो इन चीजों को, मतलब यह लोग इन चीजों की वजह से, ना यह लोग अपना गलत नहीं मानेंगे, दूसरों का गलत आपको ही गलत ठहराकर और कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह लोग बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, ना बहुत ज्यादा, डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को, बहुत ज्यादा जो चीज आपकी तरफ की, उन चीजों का यह इनको उनका कर्मा मिल रहा है, सारी चीजें इनकी तरफ गई हैं, सारी चीजें सूद समेत इनकी तरफ गई हैं, ठीक है। हेटर्स और एनिमी के तो वाओ इनकी लाइफ, ना मैं वाओ कह रही हूँ, लेकिन देखो जो जैसा करेगा ना उसे वैसा भुगतना पड़ेगा। और मैं यह कहूंगी, हाय बच जाए, बच जाए, बच जाए। तो यह लोग कभी अपनी गलती को मानेंगे ही नहीं, कभी अपनी गलती को स्वीकारे ही नहीं, और कभी भी देखो इस अधर्म के मार्ग से कभी भी यह धर्म का मार्ग नहीं चुनेंगे। इनको यह सजा इनको यह पनिश किया गया है, किसी तरह का इनको पनिशमेंट मिला है परमेश्वर द्वारा। कर्मा किसे कहते हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर यह वैसा नहीं भरेंगे तो यह दिव्य मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कभी भी नहीं आ पाएंगे। इनको सत्य के मार्ग पर आने के लिए यह सारी चीजें जो इन्होंने रायता फैलाई है, ना इन रायतों को डोट समेटना ही होगा, और यह समेट, और यह इसी तरह सुधरेंगे भी, ठीक है। यह आपकी तरह तभी बन पाएंगे, आपके लेवल के तभी आ पाएंगे जब यह इन सारी चीजों को समेट लेंगे, ठीक है, जो इन्होंने किया है। और चीजें जैसे जैसे समटका जाएंगे, दिव्य मार्ग पर आ जाए अंगे, तो मैं इनके लिए भी बहुत खुश हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है इंसान वैसे चीजों को, अगर देखो मैं एक चीज आपको समझाती हूँ, अगर यह लोग इन चीजों को नहीं समझ का पनिश नहीं करेंगे तो यह हर जन्म में वैसे ही रहेंगे और कभी भी इनको मोक्ष नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यह लोग उन चीजों को करेंगे, ठीक है, गलत चीजों को उन्होंने जो किया, इनको यह ना को पनिश किया गया है, और यह सत्य के मार्ग पर आएंगे। लेकिन इनको बहुत ज्यादा चीज अभी, मतलब इन्होंने जो किया उनका हिसाब बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ी हिसाब, बहुत ज्यादा चीजें की है, चैलेंज किया है, ठीक है, बैट्स लगाए हैं, हंसी मजाक किया आपके, मतलब बहुत बैक बिचिंग करी है, ठीक है, स्पेलिल ब्लैक मैजिक, स्पेलिल मैजिक, साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, बहुत ज्यादा रिचुअल, उन सभी का इनको ना जो पाप का घड़ा फाड़ा इन्होंने वह फूटा है। और मैं यह नहीं कहूंगी फूटा है, अभी मुझे नहीं, यह फूटा है, भर चुका है, तो वह छलकने लगा है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ऑब्स्टकल्स को देख रहे हैं। जब वह फूटे तब तो इनकी क्या ही बोलूं मैं आपको, तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। मेरे बच्चे, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसें भी छीनना चाहते थे यह लोग, तुमसे षड्यंत्र इतना बड़ा रचा गया था, तभी तुम्हें तकलीफ भी बहुत ज्यादा पहुंची है। पर आने वाले 9 दिनों में तुम्हारे इसी दुख को डोट खुशियों में बदल दूंगी मैं। तुम्हारी आत्मा को जितनी तकलीफ पहुंचाई गई है उतनी ही शांति देने वाली हूँ मैं तुम्हें।
और तुम्हारे रिश्तों में आई दूरियां भी खत्म होंगी मेरे बच्चे। तुम सब सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, पर सबसे पहले तुम्हारे साथ न्याय करूंगी मैं। अब तुम्हारी माता तुम्हारे सामने इन सबको रुलाएंगे एक नौयज। जिन लोगों ने तुमसे तुम्हारा हक छीना और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की, तुम्हारे अपनों को डोट तुमसे दूर किया, तुम्हें बीमार बनाया, उन सबको अगले 9 दिन के अंदर अंदर दंड मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा रुका हुआ काम बनेगा, तुम्हारा खुद का घर होगा। ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारे किसी बड़े सपने को किसी महिला ने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की है। पर जब भी तुमने इस महिला की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की, सबने तुम्हें ही गलत समझा और उसे बेचारी समझा। तुम्हारी सच्चाई मैं साबित करूंगी मेरे बच्चे। बहुत झूठा दिखावा, झूठे आंसू देख लिए, अब तुम्हारी सच्चाई देखेगी यह दुनिया। मासूमियत के पीछे की सच्चाई सबके सामने आएगी। तुम्हें गुस्सा आता है, थोड़ा कड़वी बातें बोल जाते हो, पर किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम किसी के रिश्ते नहीं तोड़वा, पर जिन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा उनके भी दिल टूटेंगे मेरे बच्चे। अब सबको तुम्हारे दर्द का एहसास होगा, तुम्हारी हर मैनिफेस्टेशन सच होगी। सबने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें दुखी अकेला छोड़ दिया, मैं तुम्हें अपना रही हूँ मेरे बच्चे। बाकी सबको इग्नोर करो, लोगों के पीछे मत भागो, मेरी नजर से खुद को देखो। तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हो, खुद के सपनों के बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम्हारे वह सपने सच होने जा रहे हैं। तुम जितना खुश रहोगे तुम्हारे जीवन में उतनी खुशियां आएंगी। तुम जितना मेरे बारे में सोचोगे तुम मेरे उतने करीब आओगे, पर तुम इन पापी लोगों के बारे में सोचकर उनको बढ़ावा दे रहे हो मेरे बच्चे। तुम जितना इन लोगों के बारे में सोचोगे वह उतनी उल्टी बात बोलकर तुम्हें परेशान करेंगे। अपने ऊपर ध्यान दो, तुम बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलने वाले हैं, पर पहले खुद को अपनाओ मेरे बच्चे। खुद से प्यार करो, फिर तुम अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तुम्हें बहुत तनाव है, रिश्तों का, हेल्थ का, फाइनेंस का, पिछले जन्म के कर्म तुम्हें परेशान कर रहे हैं। डिवाइन तुम्हें इन कर्मों से मुक्ति देने वाले हैं। डिवाइन ने प्लान बना लिया है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मासूमियत की आड़ में, मासूम चेहरे के पीछे छुपकर जो राक्षस तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, तुमसे गले लगकर तुम्हारे पीठ पीछे वार करने वालों की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी और यह सच तुम्हारा जीवन बदल देगा। यह सच तुम्हारे ड्रामा को, तुम्हारे डर को हील करने में तुम्हारी बहुत मदद करेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता के बादल छट वाले हैं और बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे तुम्हारे जीवन में। माँ दुर्गा का श्रृंगार कराना, इस महीने तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, बिल्कुल बच्चे जैसे हो तुम, पर हाल फिलहाल में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जिससे तुम बहुत परेशान हो मेरे बच्चे। तुमने अब अपने अंदर के बच्चे को कहीं छुपा दिया है। तुम्हारे जीवन में, मन में अब वह चंचलता नहीं रही। नॉइस रिश्तों ने ऐसा समय दिखाया तुम्हें कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी खुशियों से ही डर लगता है कि माता, जब भी मैं खुश होता हूँ उससे ज्यादा रोता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ माँ, मुझसे अब और नहीं लड़ा जा रहा, मैं हार रहा हूँ, अब और इंतजार नहीं होता, अब बस आप आ जाओ। मैं तो एक सेकंड के लिए भी तुमसे दूर नहीं गई मेरे बच्चे, मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, पर तुम्हें गलत के खिलाफ स्टैंड लेना होगा, आवाज उठानी होगी। वह बच्चा जो जिद्दी था, जो भी उसे चाहिए था वह उसे पाए बिना शांत नहीं होता था। अपने हक के लिए वह दुनिया सर पर उठा लेता था, मुझसे भी लड़ जाता था। वह बच्चा डरता नहीं था मेरे बच्चे, कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। अपने अंदर के उस बच्चे को हर डर से, हर ड्रामा से आजाद कर दो मेरे बच्चे। और कब तक डिसीजन लेने से पहले यह सोचोगे कि तुम्हारा परिवार क्या सोचेगा। किसी ने कभी वह काम नहीं किए हैं जो तुम करोगे। तुम यह क्यों सोचते हो कि इस काम को करने से खानदान में बेइज्जती होगी, लोग तुम पर हंसे, तुम वह सब कुछ हासिल करोगे मेरे बच्चे जिसे पानी के सपने तुम्हारे खानदान में दूर दूर तक
किसी ने नहीं देखे होंगे, तुम उनका सोचोगे तो वह जहाँ है वहीं रह जाओगे, और तुम्हारी तो कभी उन लोगों से नहीं बनी। दो अलग दिशा में चलने वाले लोग हो तुम लोग। तुम कभी भी अपने परिवार वालों के हिसाब से, अपने खानदान वालों के हिसाब से नहीं चले, सबके खिलाफ बगावत कर देते थे। तुम हमेशा अलग ही सोचते थे और तुम्हारी इस सोच से हमेशा सबको दिक्कत ही हुई है। कहीं कारण है कि लोग तुम्हें ना पसंद करते हैं। मेरे बच्चे, अपने नाम के लिए हमेशा एक लड़ाई लड़ी है तुमने, पर अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे। मुझे पता है अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए हो तुम। जिस पर लोग हंसते हैं कि बातें तो बहुत करता था, पर अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाया, समाज को कुछ भी नहीं करके दिखा पाया। तुम्हारी किस्मत ने यह संघर्ष ली था। मेरे बच्चे, जीवन के शुरुआती साल बहुत संघर्ष से भरे हुए थे, पर इस अंधेरे के बाद जो चमक आने वाली है वह लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, अब तक इन लोगों को तुम्हारी बातों से मिर्ची लगती थी, पर अब तुम्हारी सफलता इनका दिल तक जला देगी। इनके कलेजे में ऐसी आग लगने वाली है मेरे बच्चे, कि जिस व्यक्ति को वह दिन रात कोसते थे, दिन रात अपमानित करते थे, आज वह सब लोग तुम्हारे नाम से जानने जाते हैं। कनोई, तुम्हारे बिना तुम्हारे खानदान का मानो कोई वजूद ही नहीं बचेगा। तुम सफलता के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाले हो मेरे बच्चे। मेरी यह बात पत्थर की लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, ना कोई शक्ति तुम्हें सफल होने से रोक सकती है। यह तुम्हारी माता के शब्द है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी डेस्टिनी है। जिन लोगों ने तुम्हें रोका, कदम कदम पर पाबंदी लगाई, वही लोग अपने काम बनवा के लिए तुमसे सिफारिश करेंगे, पर अब तुम किसी के हाथ नहीं आने वाले मेरे बच्चे। तुम आजाद पंखी हो जो अब कभी लौटकर उस पिंजरे में नहीं जाएगा। तुम जग कल्याण करोगे, जानवरों की सेवा करोगे, पेड़ पौधों के साथ पौधों की सेवा करोगे। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल है मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को डोट नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर
षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, ना वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे बच्चे तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे की तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे की कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे मैं तुझे बताती हूँ तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घनाना है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं बच्चे। मेरे बच्चे पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास। पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले बच्चे। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे बच्चे। वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है। हे बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं बच्चे। चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है,
जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं? अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है मेरे बच्चे। इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी, केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ वैष्णो, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती टाइप करें। यदि मेरे प्रिय बच्चे तुम इन सारे नाम को टाइप करते हो तो तुम्हारे साथ जितने भी नकारात्मक शक्ति आती है वह सब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जो तेरे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में और जो अभी तेरे साथ चल रहा है उसके बारे में भी बताऊं, तेरे भविष्य के बारे में भी समझाऊं तुझे कि तुझे क्या क्या मिलने वाला है बच्चे। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इन समस्याओं को सुन, इन चीजों को जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। जो मैं बताऊंगी बच्चे वह सच होगा, मैं जो कहूंगी वह बात तेरे लिए होगी बच्चे। बस उसको ध्यान से सुनना है और समझना है और उस कार्य पर काम करना है बच्चे। याद रखना मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू इस समय गहरी निराशा और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। वह लोग जो कभी तुझे दिला देते थे अब तेरे जीवन से गायब हो गए हैं। सही कह रही हूँ बच्चे, मैं तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अपने भी तुझे समझने में असमर्थ है और उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे पता है बच्चे कि तू इस समय में तुझे लग रहा है कि अब कोई नहीं है तेरे पास जो तुझे सही मार्ग दिखाए या तेरे साथ खड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुझे अपनी सहन शक्ति और आत्मबल को पखने का है। मैं बच्चे तुझसे कह रही हूँ कि तू सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग कभी तेरा साथ देने का दावा करते थे वही अब तुझसे मोह मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छीन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात, मैं तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए बच्चे। देख मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है और तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके। लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे कि तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुझे लग रहा है कि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे और तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है। तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है, अपने दिल और दिमाग माँ के बीच की
लड़ाई में फंसा हुआ है। देख बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढोंग करते थे। वे लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे और तुझे एहसास दिलाते थे कि वे सच्चे साथी हैं। लेकिन आज याद रख बच्चे, जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब वे तुझे अकेला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया। बच्चे, यह समय तेरे लिए एक बड़ा सबक है। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझसे मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि असली और नकली दोस्तों में क्या फर्क होता है। यह समय तुझे सिखा रहा है बच्चे कि कौन तेरे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे। बच्चे, तू इतनी गहराई से डरा हुआ है बच्चे कि इस समय डर और असमंजस में फंसा हुआ है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू यह सोच रहा है कि अगर किसी ने फिर से तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। यही डर तुझे कोई कदम उठाने से रोक रहा है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि यह डर तुझे और भी कमजोर बना रहा है। लेकिन तुझे समझना होगा कि हर समस्या का एक हल होता है। अगर तू अपनी आस्था को मजबूत रखेगा और मुझसे जुड़ेगा तो मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी बच्चे, और हर समस्या का समाधान मिले बच्चे तुझे। मैं तुझसे कहती हूँ, अब यह समय है कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखे। तुझे किसी भी राय की जरूरत नहीं है, ना किसी से तुझे राय लेना है। बस तुझे मेरी बात सुनना है, क्योंकि तेरे अंदर वह शक्ति है बच्चे जो तुझे सही दिशा दिखा सकती है। तुझे बस मेरे बच्चे इतना समझना होगा कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी वही है जो मुश्किल समय में भी तेरा साथ। नाच देख मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह समय एक नई शुरुआत करने का है। यह कठिन समय तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपने आप पर निर्भर रहना सीखे और दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा ना बदले। बच्चे, अभी तक तू बहुत भटक चुका, लेकिन अब नहीं भटकना बच्चे। एक ही चीज पर ध्यान लगाना है। तुझे समझ रहा है बस से मैं क्या कह रही हूँ। तू अपनी आस और विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि यह समय जल्द ही बीत जाएगा और तुझे एक नई राह लेगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं तेरा दुख देख रही हूँ और मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ बच्चे। में तेरा यह कठिन समय जल्द ही खत्म होगा और तेरे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी बच्चे। देख मेरे बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए ना, वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी तो वह होते हैं बच्चे जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। और वह लोग कौन है, उनके बारे में मैं तुझे बताती हूँ। सबसे पहले तो बात यह है बच्चे कि तूने अपने जीवन में कई बार धोखे और निराशा का सामना किया है। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे कठिन समय में छोड़ दिया। इस वजह से मैं तुझे समझा रही हूँ और अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे मन में एक संदेह बैठ गया है और अब तू किसी नए व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहा है। तू सोच रहा है कि कहीं यह लोग भी वही गलती ना दोहराए जो पहले तेरे अपने कहे जाने वाले लोग कर चुके हैं। यह स्वाभाविक है बच्चे कि जब हम बार बार धोखा खाते हैं तो हमें दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है ना बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी काली माँ तुझसे कहती है बच्चे कि यह समय अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तू सही लोगों को पहचान पाएगा और सही निर्णय ले पाएगा बच्चे। आज से मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ मेरे बच्चे। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो तेरे साथ हैं वे तुझे सच्चे दिल से पसंद करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। यह लोग ना सिर्फ तेरे अच्छे समय में बल्कि तेरे बुरे समय में भी तेरा साथ देने के लिए तैयार है। यह वही लोग हैं बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ जो तेरे कठिन समय में भी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन तू उनके इरादों पर ही शक कर रहा है बच्चे, और यह शक तुझे उनसे दूर कर रहा है। अगर तू अपने दिल को खोलेगा और लोगों को सच्ची भावनाओं को पहचाने तो तुझे महसूस होगा कि यह लोग तेरे जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं
बच्चे मैं तुझसे कह रही हूँ बच्चे, जब भी तुझे लगे तुझे कोई रास्ता नजर ना आए, जब तेरा मन बेचैन हो जाए, तब तू मेरा नाम ले और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी बच्चे, एक नई शक्ति दूंगी जब भी तू परेशानी में होगा बच्चे। जब भी तुझे लगेगा कि तेरा दिल और तेरा दिमाग तुझे सही निर्णय नहीं दे पा रहा है, तब तू केवल मेरा ध्यान करना, अपनी माँ का ध्यान करना। तेरे अंदर मैं ऐसी दिव्य शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सही और गलत का अंतर समझने में मदद कराएगी बच्चे। अब मैं तुझे एक विशेष शक्ति देने वाली हूँ, वह कह रही हूँ बच्चे कि ते अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत करूंगी जो जो तुझे सोचने और समझने की क्षमता देगी। तू देखेगा कि कैसे जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा तेरा मन शांत हो जाएगा और तुझे स्पष्टता मिलेगी बच्चे। यही शक्ति तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब मैं तुझे वह बताती हूँ जो तेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे। में तुझे ध्यान से सुन, लेकिन यह बदला ला बच्चे लिए अच्छे होंगे। यह समय तेरे लिए एक परीक्षा का है, लेकिन तू इस परीक्षा में सफल होगा और एक नई दिशा पाएगा मेरे बच्चे। आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर ने फेम धन माया हर चीज से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लाटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है, बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। यह जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे, अब यह चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र यह आपके लिए कर रहे हैं। यह बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत न्यूज प्रवृत्ति है। यह जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यह बहुत नेगेटिव एनर्जीजर्स जो होती है बहुत आक्रामक होती है, इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर यह है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। यह इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है, तो इस तरीके के एनर्जी है। तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे, मेडिटेशन जरूर करें। क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको भा देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी
जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं, तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें, अच्छी बुद्धि। आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अब भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आपके जो परमात्मा है ना, सॉरी, आपके जो ईश्वर है, आपके जो परमात्मा है ना, उनसे बड़ा इस दुनिया में ना ही कोई था, ना ही कोई है, ना ही आने वाले टाइम में कभी कोई हो सकता है। ठीक है, उनका नाम जाप करते रहे, उन पर भरोसा रखें, उन पर ट्रस्ट रखें, उन पर हम हमेशा ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखें। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में है, थे और हमेशा रहोगे। ठीक है, इस चीज का वहम मत पाना। यह सारी चीजें बैकफायर कर दी जाती है, तुरंत के तुरंत आप पर यह चीजें वर्क नहीं कर पाती है, असर नहीं कर पाती है। तभी इनका यह बुरा हाल है कि यह बहुत ज्यादा पसीने में है, ठीक बहुत ज्यादा लखपत है कि मतलब जानने की बहुत ज्यादा इच्छुक है। इनको कभी कभी यह मतलब देखो, जो गंदे इंसान होते हैं, जो नीच देवाले हरकते करते हैं, ठीक है, जो पापी लोग होते हैं, जो छोड़ होते हैं, वो अगले इंसान को बस देखकर पता लगा लेता है कि इंसान चोर होगा, क्योंकि उसको पता है वह चोर है। ठीक है, वह अगले इंसान को देख के कह लेगा कि यह इंसान तांत्रिका या जादू टोने में रहता हो, क्योंकि उसको पता है वह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ इस इंसान की, यह जो चीजें करता है, ठीक है, यह जो इसका मतलब एक मतलब गंदा नीच दे वाली हरकत है इंसान की, तो यह सामने वाले को भी वैसा ही समझता है कि यह इंसान भी उन्हीं चीजों में रहता होगा। ठीक है, जो जैसा सोचेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसे चीजों में रहेगा, जो जैसे एनर्जी में रहेगा, वह सामने वाले इंसान को वैसी एनर्जी में देखता है। ठीक है, तो इसको अब यह डर है कि आप कुछ ऐसी चीजें करते हो या जानते हो, कुछ ऐसी शक्ति जानते हो या किसी से मिलते हो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मतलब एक प्रोटेक्शन में रहते हैं और इनकी बैंड बजाने वाले हैं। अब ठीक है, इस वजह से भी यह लोग बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, घुटन में रहते हैं कि इन्होंने शायद यह देखो, इनको इस चीज का डर है कि शायद इस इंसान ने मेरी सच्चाई जान है कहीं जाकर और अब यह मेरी बैंड बजाने वाला है, जो कि आप करोगे नहीं। इनकी तो बैंड ऑलरेडी बज रही है इनकी लाइफ में, ठीक है, इनके तो बहुत ज्यादा झापड़ झापड़ हो रहे हैं।
इनकी तो सारी चीजें, इनसे मैं देख रही हूँ अपने लाइफ में बहुत ज्यादा, ये मतलब बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज्यादा 5 ऑफ 1 डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खिंचाव मची हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा यह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक के जो असर इन्होंने कर रही है ना, वह सारी चीजें इनके फैमिली में ही यह सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, यह चीजें देख रही हूँ तो यह बहुत सारे लोगों से प्रेडिक्शन करवाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती वर्क, क्यों नहीं करती जो यह चाहते हैं, जो यह सोचते हैं, जाकर पूछने की कोशिश करते हैं आखिर है क्यों, क्या ऐसी चीज अच्छा है क्यों नहीं वर्क करती। ठीक है, तो यह इनको पता ही नहीं है कि आप कैसे एक ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं जहां पर मतलब कोई भी ऐसी चीजें ठीक है आप पर ना ही कभी वर्क कर सकती है ना ही करेगी, क्योंकि आप उस हरि के ठीक है उस ब्रह्मांड के जो पूरे सृष्टि के राजा है, रचिता है, उनके प्रोटेक्शन गाइडेंस में रहते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन इनकी नचता वाली हरकतें ये बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। ठीक है, पूरी जानने की कोशिश करते हैं क्यों नहीं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा निते वाली हरकतें मैं की देख रही हूँ जो यह अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके तेज, आपके जो मस्तिष्क में जो थर्ड आई चक्रा है उन तेज को देखकर, उन मतलब उस सूर्य वाली तेज को देखकर इनके मतलब बैंड बजी हुई है। सही शब्द में कहूँ तो बैंड बजी हुई है इस टाइम पर। यह बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में ना सारी चीजें ऐसा लग रहा है इनकी खत्म हो चुकी है। यह चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक करें तो वो आप पर असर करें, लेकिन वो चीजें असर नहीं कर सकती है। ठीक है, यह चाहते हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए जो कि आपकी नहीं उड़ती है। कुछ ऐसे देखो, फैमिली लाइफ ऐसी होती है, यह मतलब लाइफ सबकी ऐसी नहीं होती कि स्मूथली चले। किसी की भी लाइफ आज के डेट में स्मूथली नहीं चलती, उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी लाइफ में भी आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते, सबकी लाइफ में आते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है, आते रहते हैं, वो उसकी कोई परेशानी आपको नहीं लेनी, आते हैं चले जाते हैं, कोई नहीं। वो चीज वो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे खुद के कर्मस होते हैं। ठीक, कर्म हमारे खुद के कुछ कर्म होते हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होते हैं जो आज के डेट में सबके होते हैं। नहीं तो बाहर मंदिर में इतने भीड़ क्यों लगे रहते हैं। ठीक है, सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी वह आते हैं अपने परमेश्वर के पास, अपने परमात्मा के पास। लाइफ सबकी स्मूथ नहीं होती है, बस दिखने में ऐसा लगता है। मेरे बच्चे, तेरा भविष्य सुन मेरे बच्चे, जो लोग तेरे सच्चे साथी थे और जो सच्चे साथी अभी हैं, वे तुझे इस कठिन समय से छोड़कर नहीं जाएंगे। तुझे इन पर भरोसा करना सीखना होगा। अगर तू अपने दिल को खोलकर देखेगा तो तुझे महसूस होगा कि कुछ लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। बच्चे देख मेरे बच्चे, मैं तुझे 4 बातें बताती हूँ। पहली बात यह है बच्चे, सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठ जा और अपनी आंखें बंद कर ले। दूसरी बात बच्चे, धीरे धीरे काली माँ का मेरा नाम जप और अपनी सारी चिंताओं को डोट मेरे छोड़ दे। बच्चे तीसरी बात बच्चे, प्रार्थना कर मुझसे, अपनी माँ से प्रार्थना कर कि माँ मुझे सही रास्ता दिखाओ और तुझे सोचने समझने की शक्ति दे माँ, ऐसी भी प्रार्थना कर बच्चे। और चौथी बात बच्चे यह है कि कुछ समय तक ध्यान कर बच्चे मेरा और देख कि कैसे मैं फिर धीरे धीरे तेरा मन शांत करती हूँ। तुझे अनुभव होगा बच्चे कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे जो कह रही हूँ वह कर तो देख, तू खुद देखेगा तेरे जीवन में कितना बदलाव आएगा। तेरी जो परेशानियां हल नहीं हो रही ना, वह कैसे हल होंगी तू खुद कहेगा बच्चे, और मुझे धन्यवाद देने आएगा। तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की तैयारी पर जा बच्चे। मैं तुझे अपनी कृपा से आशीर्वाद देती हूँ।
यह आशीर्वाद तुझे हर मुश्किल से निकालेगा और मदद करेगा तेरी और तुझे जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। अब जब तू मुझसे जुड़ता है ना बच्चे और मुझ पर विश्वास करता है अपनी काली माँ पर, तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस होगा ही नहीं। अब तक तुझे अकेलापन महसूस हुआ है लेकिन अब तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है बच्चे, और तू बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है। तू लोगों का भला चाहता है मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देख मेरे बच्चे, कठिन समय जीवन में आता है लेकिन यह भी बीत जाता है मेरे बच्चे। जब तुझे लगे कि तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तब याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मुझसे जुड़ा रहेगा और मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी। तू अकेला नहीं है बच्चे, कभी भी तू अपने आप को अकेला मत समझ। जो लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं वह तेरा साथ खड़े रहेंगे, और मैं भी तेरे साथ हूँ। तेरी काली माँ स्वयं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। तू ध्यान कर बच्चे मेरा, और हिम्मत रख, विश्वास रख, और मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे जीवन की हर कठिनाई से पार करवाऊंगी और तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। यह तेरी मैया का तुझसे बांधा है बच्ची। जब भी तू परेशान होगा वह तेरे अंदर एक नई शक्ति जागृत करेंगे और तुझे सही दिशा दे। मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपर फास्ट यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियां का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यदि तुम माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे की तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे डोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ, मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतावनी
आई हूँ। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है। बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे। क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना। बच्चे बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, एक बैठक, वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी, केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें
देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और उनसे सीख कर आप एक ऐसी ताकत विकसित करते हैं जो मेरी कृपा में गहराई से निहित है। वह ताकत जो न केवल आपको सहारा देती है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत भी बन जाती है। यह नया साहस केवल आपके लाभ के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों, दोस्तों, परिवार, अजनबियों के साथ बातचीत करते आपकी कहानी और आपका लचीलापन आपके शब्दों में आशा की किरण बन जाता है और दूसरों के कार्य विश्वास के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने का एक जीवंत प्रमाण देखते हैं। यह उन्हें एक नई भावना के साथ अपने स्वयं के परीक्षणों का सामना करने और आपके द्वारा साझा किए गए साहस के कुएं से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा इस यात्रा को कृतज्ञ की भावना के साथ चलना चाहिए। प्रत्येक दिन नया लाता है, पिछले सामना करने और आपके द्वारा साझा किए गए साहस के कुएं से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा इस यात्रा को कृतज्ञ की भावना के साथ चलना चाहिए। प्रत्येक दिन नया लाता है, पिछले दर्द से उत्पन्न होने
वाले आशीर्वाद को देखने का अवसर, टूटे हुए पन से खिलने वाली सुंदरता, कृतज्ञता जो एक बार दर्दनाक थी उसे मेरी उपस्थिति और प्रावधान के एक शक्तिशाली अनुस्मारक में बदल देती है। यह आपके दृष्टिकोण को बदल देती है, जिससे आपको न केवल यह देखने में मदद मिलती है कि क्या खो गया है, बल्कि यह भी कि क्या हो गया है। गहरा ज्ञान, मजबूत विश्वास और प्यार करने की बढ़ी हुई क्षमता प्राप्त की आपके जीवन के शांत क्षणों में। प्यार में वहाँ प्रत्येक कठिनाई के माध्यम से कोमलता से काम कर रहा हूँ और उन्हें अपनी वफादारी की गवाही में बदल रहा हूँ। कृतज्ञता केवल जो अच्छा है उसके लिए एक प्रतिक्रिया नहीं है यह एक गहरा है, यह एहसास कि संघर्षों में भी मेरा हाथ तुम्हें मार्गदर्शन और आकार दे रहा है। जब तुम परीक्षणों के बीच में मुझे धन्यवाद देते हो तो तुम मेरी कृपा देखने के लिए अपना दिल खोलते हो, और जो एक बार दर्दनाक था वह मेरी उपस्थिति और प्रावधान का एक शक्तिशाली अनुस्मारक बन जाता है। मेरे बच्चे को याद रखो कि यह या आपका चलना मेरी निगरानी से रहित नहीं है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती मुझ पर गहराई से भरोसा करने और लचीलापन विकसित करने का एक अवसर है। पीछे मुड़कर देखें और देखें कि कैसे कठिन रास्तों ने खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाया है, कैसे आंसुओं ने आपकी आत्मा की मिट्टी को फल देने के लिए सींचा है। आपकी कृतज्ञता में धैर्य, शक्ति और करुणा, जुनून का आप स्वीकार करते हैं कि कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। मेरे संप्रभु स्पर्श के तहत सब कुछ अच्छे के लिए उपयोग किया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जय माँ काली अवश्य टाइप करें।